दोस्तों नमस्कार। आज अपन हिंदी के एक नए टॉपिक विशेषण और प्रविशेषण को लेकर चर्चा करेंगे। तो देखिए, पहला सवाल, विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा की विशेषता बताने वाले को, सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को, या संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को? तो आपका उत्तर हो जाएगा संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ठीक है, ऐसे शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करते हैं वो विशेषण समझे जाते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, विशेषण जिस शब्द की विशेषता बतलाता है उसे क्या कहते हैं? कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है, तो उसे क्या कहा जाएगा? उद्देश्य, विशेष्य, संज्ञा या सर्वनाम? तो वो होगा विशेष्य। मतलब विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताता है उस शब्द को विशेष्य कहा जाता है। विशेषण विशेष्य शब्द की विशेषता बताता है, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि विशेषण से जहाँ जहाँ से प्रश्न बनेंगे मैं आपके सामने सारे प्रश्नों पर चर्चा करूँगा। अगला सवाल देखिए, विशेषण के भेद कितने प्रकार के होते हैं विशेषण? आप देखोगे कहीं कहीं 4 मिलेंगे, कहीं 5 मिलेंगे। तो यदि आपको 5 संख्या मिलती है तो आपको 5 लगाना है, क्योंकि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। एक विशेषण होता है जो व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाता है। ठीक है, उसके अंतर्गत संज्ञा शब्द को व्यक्ति विशेषण के रूप में काम में लिया जाता है, इसलिए विशेषण के 5 भेद माने गए। अगला सवाल देखो, निम्न में से कौन सा विशेषण का भेद नहीं? ये देखो, गुणवाचक बिल्कुल है, संख्यावाचक है, परिणामवाचक है, संकेतवाचक है और व्यक्तिवाचक है। तो इसमें हो जाएगा 6 नंबर, इनमें से कोई नहीं। विशेषण मूल रूप से और प्रमुख रूप से 5 प्रकार के माने गए, इनको अच्छी तरह से आप देख लेना। पहला होता है गुणवाचक, दूसरा होता है संख्यावाचक, तीसरा होता है परिणामवाचक, संकेतवाचक और पांचवा होता है व्यक्तिवाचक। अगला सवाल देखो, बनारसी साड़ी, कश्मीरी सेव, बीकानेरी भुजिया, इसमें कौन सा विशेषण है? तो जैसा मैं आपको बताया था अभी, कौन सा हो जाएगा इसमें हो जाएगा व्यक्तिवाचक विशेषण होगा। इसमें व्यक्तिवाचक विशेषण होगा। हालांकि ऐसे शब्द जो मूल रूप से व्यक्तिवाचक संज्ञा है किंतु वे वाक्य में विशेषण का कार्य कर रहे हैं, इसलिए उसे व्यक्तिवाचक विशेषण कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखो, सालों बाद सरकार ने भर्ती निकाली, इस वाक्य में विशेषण है, कौन सा विशेषण होगा? सरकार, भर्ती या सालों या बाद? तो ध्यान से देखोगे तो इसमें हो जाएगा सालों, सालों बाद। तो ये कौन सा विशेषण हो जाएगा? ये होगा संख्यावाचक, लेकिन कौन सी संख्या? अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। संख्यावाचक के 2 भेद होते हैं, निश्चित संख्या और अनिश्चित संख्यावाचक। अगला सवाल देखो, बगीचे में फलदार पेड़ है, इसमें कौन सा विशेषण है? गुणवाचक, संकेतवाचक, परिमाणवाचक या संख्यावाचक? तो इसका आंसर हो जाएगा गुणवाचक। गुणवाचक विशेषण होगा। अब देखो, गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वभाव या दशा का बोध कराते हैं, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा सर्वनाम शब्द से बना विशेषण है? सर्वनाम शब्द से बना हुआ विशेषण कौन सा है? बनारसी, जयपुरिया, मेरा या लुटेरा? तो ध्यान से देखोगे आप तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा। मेरा, मैं प्लस एरा प्रत्यय से मिलकर मेरा विशेषण शब्द बना है, जो सर्वनाम से बना है, क्योंकि सर्वनाम मैं है इसमें और इसमें एरा प्रत्यय लगा हुआ है, इसलिए मेरा विशेषण होगा। अगला सवाल देखो, निम्न में से कौन सा संज्ञा शब्द से बना विशेषण नहीं है? प्रश्न को अच्छी तरह से देखना,
कौन सा नहीं है? रंगीन, राष्ट्रीय, स्वर्णिम या बाहरी? संज्ञा शब्द से बना हुआ कौन सा नहीं है? तो बाहरी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बाहरी। बाहरी अव्यय शब्द से बना हुआ विशेषण है। देखो इसमें बाहर प्लस ई प्रत्यय मिलके बाहरी शब्द बना है, बाहरी विशेषण बना है। ठीक है, बाकी सारे संख्या शब्दों से मिलके बने हुए। अगला देखो, शीला अति विनम्र लड़की है, इसमें अति शब्द है। क्या है अति शब्द? विशेषण, क्रिया, कारक या प्रविशेषण? तो इसमें हो जाएगा अति प्रविशेषण है, क्योंकि जो विनम्र है उसकी भी विशेषता बता रहा है अति, इसलिए प्रविशेषण। तो प्रविशेषण कौन सा होता है? प्रविशेषण उसे कहते हैं जो विशेषण की विशेषता बताते हैं। तो अति शब्द विशेषण विनम्र की विशेषता बता रहा है। अगला सवाल देखो, वह बहुत परिश्रमी है, इसमें बहुत शब्द कौन सा है? क्या है? विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम या प्रविशेषण? तो ध्यान से देखोगे तो इसमें भी वही है, ये विशेषण की विशेषता बता रहा है तो प्रविशेषण है। तो ध्यान रखना, प्रविशेषण किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो विशेषण की विशेषता बतलाते हैं वो प्रविशेषण कहलाते हैं। इसमें देखो परिश्रम की विशेषता बता रहा है बहुत, इसलिए ये प्रविशेषण है। अगला सवाल देखो, तुम्हारा भाई मोटा है, इस वाक्य में विशेषण है। कौन सा विशेषण हो जाएगा? ध्यान से देखो कौन सा हो जाएगा? विशेषण क्या होता है? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है, तो मोटा हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? मोटा। भाई की विशेषता क्या है? मोटा है। तो ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहा जाता है। तो इसमें मोटा शब्द में विशेषण है। अगला सवाल देखो, निम्न में से विशेषण शब्द हैं, इन शब्दों में से आप अच्छी तरह से देखो कौन सा शब्द विशेषण शब्द है। कई बार परीक्षा में बिल्कुल इजी पूछ लिया जाता है, अपन भावुकता में गलत कर देते हैं। तो इसमें हो जाएगा अच्छा। अच्छा शब्द है वो विशेषण है, क्योंकि ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ अच्छा हो जाएगा। अगला सवाल देखो, अगला सवाल, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है? परिमाण यानी नाप तोल मात्रा का ज्ञान किस में हो रहा है? वह बहुत सुंदर दृश्य था, आप 30 दिन से कहाँ थे, इस बर्तन में थोड़ा दूध और लाओ, या ये कुत्ता किस जाति का है? तो ये हो जाएगा तीसरा नंबर, इस बर्तन में थोड़ा दूध और डालो। मतलब क्या बता रहा है? परिमाणवाचक विशेषण में क्या होता है? किसी वस्तु, पदार्थ या जगह की मात्रा, तोल या माप का वर्णन किया जाता है। ठीक है, अगला देखो, योगेश का रंग काला है, इस वाक्य में कौन सा विशेषण शब्द है? तो ध्यान से देखोगे तो बिल्कुल आपको मालूम पड़ जाएगा। इजी सवाल है, लेकिन कई बार परीक्षा में गलत हो जाता है। तो काला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? काला। योगेश का रंग काला है। ठीक है, योगेश कैसा है? काले रंग का है, तो ये विशेषण हो जाएगा। अगला सवाल देखो, परीक्षा में कई बार इजी अपने गलत हो जाते हैं, इसलिए मैंने आज का ये टॉपिक लिया है। अगला सवाल देखिए, निम्न में से किस में परिमाणवाचक विशेषण नहीं है? नहीं है, प्रश्न को अच्छी तरह से देखना। 2 लीटर तेल लाना है, 5 किलो शक्कर लाना है, बनारसी साड़ी भी लाना है, थोड़ा नमक भी लाना है। तो क्या हो जाएगा इसमें? इसमें हो जाएगा बनारसी साड़ी भी लाना है। बनारसी साड़ी क्या है? व्यक्तिवाचक विशेषण है। मतलब व्यक्तिवाचक विशेषण किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो मूल रूप से व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं किंतु वाक्य में वो विशेषण का काम कर रहे हैं, इसलिए। अगला देखो, संकेतवाचक विशेषण नहीं है। प्रश्न को अच्छी तरह से देखना, नहीं है, संकेतवाचक नहीं है। इस गेंद को मत फेंको, उस पुस्तक को पढ़ो, कोई खेल रहा है, कुछ बच्चे खेल रहे हैं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? कुछ बच्चे खेल रहे हैं। बाकी में संकेतवाचक है। देखो संकेतवाचक किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो सर्वनाम है किंतु वाक्य में विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं उन्हें
संकेतवाचक विशेषण कहा जाता है। ठीक है ना। अगला देखो, कोई सज्जन आए हैं, इसमें कौन सा विशेषण है? कोई सज्जन आए हैं, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें भी संकेतवाचक विशेषण होगा। कौन सा हो जाएगा? संकेतवाचक विशेषण हो जाएगा इसमें। देखो, संकेतवाचक किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो सर्वनाम है किंतु वाक्य में विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं, इसलिए उन्हें संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है। ऐसे कैसे? व्यक्तिवाचक में क्या है? संज्ञा है, लेकिन वो विशेषण में काम आ रही। अगला सवाल देखो, निम्न में से किसमें गुणवाचक विशेषण नहीं है? गुणवाचक विशेषण किसमें नहीं है? अच्छी तरह से देखो, पुराना कमीज फट गया, काली बिल्ली भाग गई, मीठा आम लेकर आना है, इस गेंद को मत फेंको। तो क्या हो जाएगा? इस गेंद को मत फेंको। इस गेंद को मत फेंको, इसमें क्या होगा? संकेतवाचक विशेषण होगा। संकेत किया जा रहा है। ठीक है। बाकी पुराना कमीज, काली बिल्ली, मीठा आम, ये सारे गुणवाचक है। अगला सवाल देखो, काला कुत्ता भौंक रहा है, इसमें कौन सा विशेषण है? कौन सा विशेषण हो जाएगा? देखो, संकेतवाचक नहीं हो सकता, परिमाणवाचक नहीं हो सकता, मात्रा नहीं बता रहा है, तो ये कौन सा होगा? गुणवाचक हो जाएगा। गुणवाचक। तो गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वभाव या दशा का बोध कराते हैं, उन्हें गुणवाचक कहते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आपको हिंदी व्याकरण और हिंदी साहित्य का विस्तृत व विश्लेषणात्मक अध्ययन करना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं ऐसे शानदार वीडियो आपके सामने लेकर उपस्थित होता रहूँगा। आप सभी को सफलता की अग्रिम शुभकामनाएं।